नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित जितेंद्र रतन शर्मा भविष्यवाणी वैदिक ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूर्य के संबंध में कुछ ऐसी जानकारियां दूंगा जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य की क्या स्थिति है। वह शुभ अवस्था में है, अशुभ अवस्था में है, अर्थात वह शुभ फल दे रहा है या अशुभ फल दे रहा है। यहाँ तक कि कोई भी जातक जिसके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है वह भी आसानी से समझ पाएगा कि सूर्य उसकी जन्म कुंडली में किस प्रकार का है, सूर्य उसे अच्छे फल दे रहा है या बुरे फल दे रहा है। और इससे आप आसानी से सूर्य को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय भी कर सकते हैं। यदि सूर्य आपको अशुभ फल दे रहा है तो आप उसे ठीक करने के लिए उपाय भी कर सकते हैं और अभिष्ट फल की प्राप्ति कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको पहले से ही बता देना चाहूँगा कि यह वीडियो 3 भाग में होगा। यदि आप इसके तीनों भाग देखते हैं तो आप इस जानकारी का पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा, यदि आपने हमारा यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले हमारे समस्त वीडियोस देख सकें और उनका पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों, जैसा कि आज का विषय है सूर्य। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है, समस्त जगत की आत्मा। संसार में जीवन का मूल आधार सूर्य ही है। सभी प्राणियों की आत्मा, प्राणों का आधार सूर्य है। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को कालपुरुष की आत्मा कहा गया है। सूर्य पूर्व दिशा का स्वामी है। अग्नि तत्व राशि, लाल गुलाबी रंग या ताम्र वर्ण का भी कहते हैं इसे। सूर्य की धातु सोना व तांबा है। सूर्य का रत्न माणिक। सत्व गुण प्रधान ग्रह है, पुरुष ग्रह है सूर्य। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। तुला राशि में सूर्य नीच का माना जाता है। सिंह राशि इसकी मूल त्रिकोण राशि है। जिस भाव में सूर्य रहता है उस भाव के फलों से वो जातक को पृथक कर देता है। सूर्य को पृथकतावादी ग्रह भी कहते हैं। जिस भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित फलों को वह नष्ट कर देता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं सूर्य किन बातों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात किन बातों का कारक है सूर्य, और इन्हीं के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा कि जो भी किसी भी ग्रह के जो भी कारक होते हैं या वह बातें जिन बातों का वह ग्रह प्रतिनिधित्व करता है, उन्हीं बातों से आप आसानी से जान सकते हैं कि वह ग्रह आपकी कुंडली में किस अवस्था में है। सूर्य के जो प्रमुख कारकत्व हैं उनमें सबसे पहले है सूर्य आत्मा और आत्मबल का कारक है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के अंदर आत्मबल बहुत मजबूत होता है उसका सूर्य कुंडली के अंदर बहुत ही अच्छी अवस्था में होता है। जो व्यक्ति आत्मिक तौर से बहुत ही क्षीण होता है, कमज़ोर होता है, उसका सूर्य खराब होता है। सूर्य से हम पिता और पिता के सुख को भी देखते हैं। तो इस आधार पर भी कोई व्यक्ति जान सकता है कि सूर्य कुंडली में किस अवस्था में है। सूर्य अस्थि और पित्त का कारक भी है।
दोस्तों, जिन व्यक्तियों का सूर्य कमज़ोर होता है, अस्थि अर्थात हड्डियाँ, उन व्यक्तियों की हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं। साथ ही पित्त का बनना सूर्य से ही होता है। जिन व्यक्तियों का सूर्य खराब होता है, उनके शरीर में पित्त बैलेंस में नहीं होता, संतुलन में नहीं होता। सूर्य भीतरी ताकत को भी दिखाता है। व्यक्ति अंदर से कितना मजबूत है, अंदरूनी तौर पर कितना मजबूत है, उससे भी सूर्य की स्थिति का पता लगता है। सूर्य मान सम्मान का, यश का, प्रतिष्ठा का कारक भी है। समाज में जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होता है, अशुभ अवस्था में होता है, उस व्यक्ति को समाज में, परिवार में मान प्रतिष्ठा, सम्मान, यश की प्राप्ति करने में बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। जिन लोगों का सूर्य मजबूत होता है, शुभ अवस्था में होता है कुंडली में, वह आसानी से उस अवस्था को प्राप्त कर पाते हैं। सूर्य से व्यक्ति के अंदर अच्छे बुरे की समझ आती है। व्यक्ति आसानी से चीज़ों को समझ लेता है। अगर सूर्य शुभ अवस्था में होता है तो व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में आसानी से समझ पाता है। सूर्य रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी दर्शाता है। जिस व्यक्ति का सूर्य कमज़ोर होता है, उस व्यक्ति के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है। तो यदि व्यक्ति का सूर्य अशुभ है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होगी और उसे बढ़ाने के लिए उसे सूर्य को मजबूत या शुभ अवस्था में पहुंचाना पड़ेगा। दोस्तों, सूर्य ज्ञान का भी कारक है, महत्वाकांक्षा का भी कारक है। जिन लोगों के अंदर अधिक से अधिक, अत्याधिक महत्वाकांक्षा होती है, उनका सूर्य कुंडली के अंदर बहुत बली होता है, शुभ अवस्था में होता है। मन की पवित्रता को भी सूर्य से ही देखा जाता है। दोस्तों, साथ ही आँखों की रोशनी, जिन लोगों का सूर्य कमज़ोर होता है, उनकी आँखों की रोशनी धीरे धीरे क्षीण होती चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है, यदि आपको आँखों की रोशनी में कोई परेशानी है, यदि आपकी दृष्टि कमज़ोर होती जा रही है, तो नित्य प्रति सूर्य को अर्घ्य अर्थात जल देना चाहिए। सूर्य एक व्यक्ति में क्रोध पालने की क्षमता को भी दिखाता है। जिन लोगों का सूर्य शुभ अवस्था में होता है, वह व्यक्ति अपने क्रोध को पाल सकता है। अगर अशुभ अवस्था में होता है तो वह व्यक्ति अपने क्रोध को पाल नहीं पाते, बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं वो लोग, जरा जरा बातों पर भड़क जाते हैं। सूर्य राजकार्य को भी दिखाता है, सरकारी कार्य, सरकार से मिलने वाले लाभ, उन सभी वस्तुओं, चीज़ों का कारक भी सूर्य है। जिन व्यक्तियों का सूर्य अच्छी अवस्था में होता है, उनको सरकार से, राज्य से कोई ना कोई, किसी ना किसी प्रकार का लाभ मिलता रहता है। सूर्य पूजा पाठ में रुचि को भी दर्शाता है। जिन लोगों का सूर्य शुभ अवस्था में होता है, उन लोगों की पूजा पाठ में रुचि बनी रहती है। अशुभ अवस्था में होने पर उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता। दोस्तों, और एक सामान्य सा लक्षण है, जिस व्यक्ति के मुख में बार बार थूक आता रहता है, उसका सूर्य बहुत खराब होता है। तो दोस्तों, ये संकेत एवं लक्षण हैं जिनके आधार पर आप आसानी से यह समझ सकते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शुभ अवस्था में है अथवा अशुभ अवस्था में है।
और साथ ही इसे पहचान कर आप अपने सूर्य को शुभ अथवा मजबूत बनाने के लिए सूर्य से संबंधित उपाय करके अपने जीवन में एक अभूतपूर्व परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यह वीडियो हमारा 3 भागों में होगा। यदि आप इसका संपूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं तो आप तीनों वीडियो पूरी तरह से देखिएगा। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने मित्र एवं रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का पूर्ण लाभ उठा सकें। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।